स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम एसएससी जीडी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। तो हमारी जो टॉप 30 सीरीज चल रही है, इसमें 30 प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिकंदर ने किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए है तुजू दर्रा, ऑप्शन बी है खैबर दर्रा और ऑप्शन सी है सिपकिला दर्रा और ऑप्शन डी है माना दर्रा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सिकंदर ने किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जानत्रिक, ऑप्शन सी कौशल और ऑप्शन डी है कोली। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे, आपको बताना है। कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर शाक्य हो जाएगा। शाक्य यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। वो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन सी है अशोक तथा ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो कौटिल्य या फिर इनको चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। और बिंदुसार के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो खल्लाटक। और अशोक के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वे राधागुप्त थे, राधागुप्त। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कौटिल्य तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का, और खल्लाटक बिंदुसार का तथा अशोक का राधागुप्त। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी फिलिप्स और ऑप्शन डी है सुकरात। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सिकंदर जो थे उनके गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिकंदर के पिता जो थे वो फिलिप्स सेकंड थे, फिलिप्स सेकंड। और देखिए यहाँ पे सुकरात भी है, तो सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे। इस प्रकार से सुकरात के चेला प्लेटो, प्लेटो के चेला अरस्तु और अरस्तु के चेला सिकंदर थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 हमारे स्क्रीन पे है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार मौर्य, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी है बिंबिसार। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोट्स कहा गया है, सेंड्रोकोट्स। यूनानी लेखक द्वारा कहा गया है सेंड्रोकोट्स कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को और भी यूनानी लेखकों द्वारा एंड्रोकोट्स कहा गया है, एंड्रोकोट्स। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स दोनों चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। और बिंदुसार मौर्य को अमित्रक्रेट्स कहा गया है, अमित्रक्रेट्स। अमित्रक्रेट्स का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक। अमित्रक्रेट्स का मतलब शत्रुओं का विनाशक, शत्रुओं का विनाशक। तो ये बिंदुसार मौर्य को कहा गया है। तो फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन यजुर्वेद का उपवेद है?
ऑप्शन ए है आयुर्वेद, ऑप्शन बी है गंधर्व वेद, ऑप्शन सी है धनुर्वेद और ऑप्शन डी है शिल्प वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद इनमें से कौन है आपको बताना है। यजुर्वेद का उपवेद तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है धनुर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और गंधर्व वेद और ये यहाँ पे शिल्प वेद लिखेगा, शिल्प वेद। तो गंधर्व वेद की बात की जाए तो ये सामवेद का है, सामवेद का उपवेद, और धनुर्वेद तो आप समझिए है यजुर्वेद का, और शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद का है, अथर्ववेद। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी और ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सा होगा दोस्तों राइट आंसर। तो याद रखिएगा जो हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, और दिल्ली के साथ साथ यमुना नदी के किनारे आपका आगरा भी है, आगरा है, और देखा जाए तो मथुरा भी है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी की राजधानी है लखनऊ। और चंबल नदी पर कुछ बांध है, जैसे आप जवाहर सागर बांध याद रख सकते हैं। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, जो महाराणा प्रताप सागर है उसको भी ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका अलग से नॉलेज भी मिल जाता है। तो यहाँ पे तो राइट आंसर आपका यमुना हो गया। चलिए फिर प्रश्न संख्या 8 को समझते हैं। तो है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। ऑप्शन ए है बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद और ऑप्शन डी है लाल किला। तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। कौन सा होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय करने के बाद अकबर ने गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, और यह फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 हमारे स्क्रीन पे है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है बताना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए जो होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है खुदीराम बोस और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी भगत सिंह जो थे उन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए फिर प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन ए है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है बताना है। कौन सा होगा दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो प्रश्न संख्या 12 हमारे सामने, डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति, ऑप्शन बी ऊष्मा की चाल, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी है प्रकाश का ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर? डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। जो डेसिबल है उससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए फिर प्रश्न संख्या 13 समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 13, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी ठोस में, ऑप्शन सी द्रव में और ऑप्शन डी है गैस में। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो इनमें से किस माध्यम में नहीं चल सकती है आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि तरंगे जो है वो नहीं चलती है और सबसे अधिक ठोस में चलती है। ठोस में सबसे अधिक ठोस में चलती हैं। ओके, और निर्वात यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो फिर अगले प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 14, सिकंदर के जीवनी लेखक कौन था? ऑप्शन ए निरियाकस, ऑप्शन बी एरियन, ऑप्शन सी एनिसिक्रेटस और ऑप्शन डी है स्ट्रेबो। तो कौन सा होगा राइट आंसर? जो सिकंदर था उसके जीवनी लेखक का नाम क्या था आपको बताना है। कौन सा होगा राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, जो एनिसिक्रेटस था वही सिकंदर के जीवनी लेखक था और जो निरियाकस था यह जल सेनापति था। जल सेनापति था। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट, एनिसिक्रेटस। चलिए फिर प्रश्न संख्या 15 को समझते हैं। तो ये है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी है विशाखदत्त और ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र के लेखक थे और कौटिल्य का अन्य नाम भी दे दिया जाता है, तो चाणक्य और विष्णुगुप्त भी ध्यान रखिएगा। कलहन की पुस्तक की बात की जाए तो राजतरंगिणी प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। राजतरंगिणी और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। बाणभट्ट का कादम्बरी याद रख सकते हैं, कादम्बरी। और जाने तो हर्षचरित जो पुस्तक है ये भी ध्यान रख सकते हैं, बाणभट्ट की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कौटिल्य। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? सिंध नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी केन नदी और ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो दोस्तों जो यमुना नदी है जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है आपको बताना है। कौन सा होगा यहाँ पे राइट आंसर? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो ध्यान रखिएगा जो चंबल नदी है ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जनपाव पहाड़ी से निकलती है। जनपाव पहाड़ी से निकलती है और यह मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी हो गई आपका चंबल, राइट आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत की रूहर घाटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंबल नदी घाटी को, ऑप्शन बी दामोदर नदी घाटी को, ऑप्शन सी महानदी घाटी को और ऑप्शन डी है स्वर्णरेखा नदी घाटी को। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? भारत की रूहर घाटी किसे कहा जाता है? भारत की रूहर घाटी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट, दामोदर नदी घाटी को
और यह कोयला बहुल क्षेत्र है, मतलब कोयला यहाँ पे अधिक मात्रा में मिल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वैसे भी झारखंड में तो सबसे ज़्यादा कोयला होता है। झारखंड का स्थान है झरिया, झरिया, और यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 18, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन ए कलसुबाई, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी कुद्रेमुख और ऑप्शन डी है अन्नामलाई। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है इस प्रकार, ये हमारे भारत का ऐसे भाग है, तो जो पश्चिमी घाट है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको दो भागों में बांट देती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो भागों में बांटती है, तो ये हो जाएगा उत्तर, उत्तर, और ये दक्षिण साउथ। तो इधर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है आपको बताना है, तो याद रखिएगा कलसुबाई। कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 19, जोगया गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? जोगया गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जलप्रपात किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक, कर्नाटक में है। और नदी पूछा जाए तो शरावती नदी, शरावती, शरावती नदी कर्नाटक में। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कौन सा होगा राइट आंसर दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात आपका सही उत्तर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 हमारे स्क्रीन पे है, गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी एशियाई शेर और ऑप्शन डी है गेंडा। तो ये चार पशु दिए गए हैं। तो गिर राष्ट्रीय पार्क इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है, कौन सा होगा राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। एशियाई शेर के लिए भारत का एकमात्र जो पार्क है वो है गिर राष्ट्रीय पार्क। और भारत के साथ साथ पूरे एशिया में एशियाई शेर जो है वो केवल भारत में ही पाए जाते हैं और भारत के गिर राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 22, मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए बूचर द्वीप, ऑप्शन बी है सेलसेट द्वीप, ऑप्शन सी है एलिफेंटा द्वीप और ऑप्शन डी है क्रॉस द्वीप। तो ये चार द्वीप दिए गए हैं और आपसे पूछे गए हैं कि मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो सेलसेट द्वीप है इसी पर मुंबई शहर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी कोची बंदरगाह और ऑप्शन डी है पारादीप बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई बंदरगाह आपका हो जाएगा राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई, साथ में यह जो है सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है,
सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, और इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए नहावा सोवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नहावा सोवा बंदरगाह, और यह है महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कांडला बंदरगाह को अभी हमने जाना, गुजरात में है, गुजरात में। और कोची बंदरगाह की बात की जाए तो इसे हम मसाला बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं। मसाला बंदरगाह। तो इन सब चीज को ध्यान रखिएगा। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और यहाँ से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे व्यस्ततम बंदरगाह नहावा मुंबई बंदरगाह है, और इसकी व्यस्तता को कम कर लिए नहावा सोहवा। और कोची बंदरगाह को मसाला बंदरगाह के नाम से जानते हैं। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, और यहाँ से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 30 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने है। कुचिकाल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बराही नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी मांडवी नदी, और ऑप्शन डी है पेरियार नदी। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? जो कुचिकल जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बराही नदी। राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक। और शरावती नदी पर जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात है, और यह भी कर्नाटक में ही है। तो प्रश्न संख्या 24 समझ गए, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 25, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मसाला उत्पादन से, ऑप्शन बी मछली पालन से, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन से, और ऑप्शन डी है तिलहन से। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? नीली क्रांति का संबंध किससे है आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे जो मछली पालन है ये हो जाएगा राइट आंसर। तो नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 26, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी है कनाडा। तो ये 4 कंट्री दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो दोस्तों कौन सा होगा राइट आंसर? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए होगा चीन। चीन जो है वो विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। तो आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 27, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है पंजाब। तो ये 4 स्टेट दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा होगा राइट आंसर, कौन सा होगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ है इसको चावल का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन सी जो होगा छत्तीसगढ़। और चावल जो है भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 हमारे सामने है। कौन राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, और ऑप्शन डी है बिहार। तो इनमें से कौन सा राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी जल्दी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन गेहूं की किस्म नहीं है? ऑप्शन ए सोनालिका, ऑप्शन बी कल्याण, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी है बासमती। तो यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? ये 4 नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा गेहूं का किस्म नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा होगा राइट आंसर। तो देखिए जो ऑप्शन डी है यह चावल का है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका चावल हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है वो गेहूं का है। ओके, गेहूं का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बासमती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मूसी नदी, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो ये 4 नदी दिए गए हैं, तो बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा होगा राइट आंसर दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा आपका मूसी नदी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और क्षिप्रा नदी की बात की जाए तो इसके किनारे उज्जैन शहर स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप पढ़े, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, एक्सीलेंट गाइड नाम है चैनल का, और वहाँ पे आप आके DKT में शामिल हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे DKT क्या है? तो ये डेली नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपको वहाँ पे डेली प्रश्न दिए जाते हैं जिसका कमेंट आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही उत्तर होगा, और उसके 1 दिन बाद आपको वहाँ पे राइट आंसर दे दिया जाता है। तो आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।